हेलो दोस्तों, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, इस टॉपिक में हिंदी से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि ग्राम सचिव के एग्जाम में हिंदी का लेवल बहुत ही एडवांस था। और मैं यही कहूँगा सीधा, अगर किसी ने हिंदी के प्रश्न ग्राम सचिव के एग्जाम में किए हैं तो उसने तुक्का ही लगाया होगा, और तुक्का भी एक दो प्रश्न पर आपका लगा होगा, और उसकी वजह से आपका जो एग्जाम है बेकार होने के चांस ज़्यादा बन गए होंगे। तो अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, समास, अलंकार, पर्यायवाची, संधि, ये हम इस वीडियो में नहीं करेंगे। अच्छे लेवल के प्रश्न करेंगे। हो सकता है एचएससी फिर से ऐसे प्रश्न पूछ ले आने वाले एग्जाम में, जो महिला सुपरवाइजर है, लैब का एग्जाम है, या फिर मेडिकल लाइन से है, या फिर एचएससी का आने वाले समय में कोई भी कैसा भी एग्जाम, तो यहाँ से प्रश्न बनने के पूरे पूरे चांस हैं। तो इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो नए साथी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें सभी ग्रुप में। पहला प्रश्न है मेरा आप सभी के लिए, मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और ऐसे ही प्रश्न है इस वीडियो में। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा धनपत राय। धनपत राय इसका नाम था, किसका? मुंशी प्रेमचंद का। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह है चिंतामणि या चितामणि के नाम से भी पूछ सकता है, भाग 3 में प्रकाशित हुए हैं। तो सीधा प्रश्न यहाँ से ऐसे भी आ सकता है। अगला प्रश्न, मुंशी प्रेमचंद को उपाधि दी गई है, तो मुंशी प्रेमचंद को किस किस नाम से जानते हैं? उपन्यास सम्राट के नाम से जानते हैं, और कथा सम्राट के नाम से भी इसे जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के निबंधकार कौन है? तो यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, या फिर आपसे पूछ लेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी के इनमें से कौन सा निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं? मतलब कि घुमाकर एक दूसरे से मतलब कि कैसे भी प्रश्न बन सकते हैं, और एचएससी का काम है आपको उलझाने का। जैसे उसका मन करेगा वैसे प्रश्न आपसे पूछ सकता है, लेकिन आपको बिल्कुल अलर्ट होके जाना है, एग्जाम क्लियर करना है, चाहे कहीं से भी कोई प्रश्न आ जाए। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद इसका राइट आंसर रहेगा। भारत दूरदशा नाटक के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इंपॉर्टेंट है भाई, भय से भय मिलाने की कोशिश करें, सीधा ऐसे भी तुक्का लग सकता है अगर किसी को प्रश्न याद नहीं है, और याद करने का ये तरीका भी आसान है। मिलते जुलती कुछ ट्रिक बनाने की कोशिश करें तो आप कामयाब हो सकते हैं। वैसे ये याद नहीं होंगे, इजी प्रश्न नहीं है, क्योंकि लेवल अच्छा है, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आए हैं। पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक कौन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। और दोस्तों, आपके लिए एक हरियाणा जीके का हमने बैच स्टार्ट कर दिया, पेड बैच स्टार्ट हो गया। अगर किसी भाई को लगता है यहाँ पर अच्छा डाटा मिलता है, जो अच्छे लेवल के प्रश्न आते हैं वो आपके कभी गलत नहीं होंगे, और आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियो हमने डाली है, हमारा लेवल बहुत ही अच्छा है। एकमात्र ऐसा चैनल है एग्जाम न्यूज जो अच्छे लेवल के प्रश्न कंप्लीट कराता है। और दावा है हमारा, जो आपका ग्राम सचिव का एग्जाम हुआ या फिर आने वाले समय में कोई भी कैसा भी एग्जाम आए एचएससी का, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। जो ओल्ड स्टूडेंट है उनके लिए 50% यानी कि 50% छूट है, और जो नए साथी हैं उनके लिए 299 रुपये में फुल कंप्लीट बैच मिलेगा। डेली आपको क्लास मिलेगी, 2020-21 की करंट अफेयर आपको दी जाएगी, केवल आपको एक बार पे करना है। और जिस भाई को लगता है मुझे नौकरी लेनी है और इस पढ़ाई से छुटकारा पाना है, तो वो जरूर ज्वाइन करें, उसका सपना जरूर पूरा होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखें, अंधा कुआं के रचनाकार कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। कौन है भाई? डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल है अंधा कुआं के रचनाकार। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो इसका जो राइट आंसर है पृथ्वीराज चौहान। तो ये पेपर में कई बार आया भाई प्रश्न, ये तो कई बार आया, चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान। पद्मावत किसकी रचना है? तो इसका जो राइट आंसर है जायसी। तो किसकी रचना है? जायसी की रचना है। कौन सी? पद्मावत। नेक्स्ट प्रश्न, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल। इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, सीधा ऐसे ही एग्जाम में आ सकता है। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल। तो भाई आपको देख कर जाना है, अगर ये आपके याद नहीं होते तो एक दो बार जरूर इसे देख सकते हैं वीडियो को, उसके बाद ये आराम से ऑप्शन में आपको मिलेंगे और आप आराम से इनको हल कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक। तो इसका जो राइट आंसर है, देखो पैसे पे मिलाने की कोशिश करें, प्रेमचंद है। कौन है? पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद है। तो प्रेमचंद इसका राइट आंसर रहेगा।
रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? इंसा अल्लाह खान। इंपोर्टेंट है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार है इंसा अल्लाह खान। इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 15, विनकर, जी हाँ, विनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? करुणा रस। तो विनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? करुणा रस के कवि माने जाते हैं। निराला को कैसा कवि माना जाता है? इंपोर्टेंट प्रश्न भाई, निराला को कैसा कवि माना जाता है? क्रांतिकारी कवि। कैसा कवि मानते हैं? क्रांतिकारी कवि मानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न तो मैंने भाई हरियाणा जीके में कई बार कंप्लीट किया है, मॉक टेस्ट में भी मैंने कई बार ये प्रश्न पूछा है, और जो हमारा पेड बैच है वहाँ भी मैंने इस प्रश्न को कई बार कंप्लीट करवाया है। और जाते जाते समय जब आपका टेस्ट था, ग्राम सचिव का एग्जाम था, उससे पहले भी मैंने 2 दिन पहले भी ये प्रश्न कंप्लीट किया है। तो हो सकता है आने वाले समय में इस प्रश्न को पूछ ले HSC, कोई पता नहीं भाई, किसी को कहाँ से भी कोई प्रश्न आ सकता है। तो भक्ति काल इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? हिंदी का आदि कवि है शंभू। जी हाँ, शंभू के नाम से इसे जाना जाता है, इसे आदि कवि कहते हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आदिकाल। तो किस काल की रचना है? आदिकाल की है पृथ्वीराज रासो। कई बार आया भाई ये प्रश्न तो, लेकिन काल नहीं पूछा, हो सकता है की बार आपसे काल पूछ ले। जैसे एक सूरदास की रचना पूछी थी सूरसागर, जो हिंदी के प्रश्न में उसको पूछा गया था, लेकिन आप सभी जानते हैं हरियाणा से उसका संबंध था, और ज़्यादातर वो आपने ठीक ही किया होगा। हो सकता है फिर से वो रिवाइज हो जाए, कई बार HSC जो पूछ चुका है वो कई बार वही प्रश्न आ जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट प्रश्न, रामचरितमानस में कितने खंड हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 7 खंड है। कितने खंड हैं? रामचरितमानस में 7 खंड हैं। नेक्स्ट, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो अवधी भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में इसे लिखा गया। किसको? रामचरितमानस को। ठीक है। और भाई मैं फिर से कह रहा हूँ, जिसको ये वीडियो अच्छी लग रही है, जो नए साथी है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सभी से रिक्वेस्ट है, जो नए साथी हैं, पुराने साथी हैं, इस वीडियो को शेयर कर देना सभी ग्रुप में। अगला प्रश्न, भरम गीत के रचयिता कौन है? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। देखो, सूरदास से संबंधित फिर प्रश्न आया। 1.25 लाख मंत्रों की रचना भी किसने की है? सूरदास ने की है। इसके कवि हरिदास थे, वल्लभाचार्य थे, उनसे इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। 2 कवि, मतलब 2 गुरु हैं इसके, ठीक है, कवि नहीं, 2 गुरु हैं इसके, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये और दर्शन शास्त्र के नाम से भी आ सकता है, हरिदास का उससे संबंध है, ये रचना एक प्रकार की उसकी, तो ये भी यहाँ से पूछ सकता है। और सूरसागर से इसका संबंध है, सिही गांव है इसका, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है, ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद। इंपोर्टेंट है, ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद। इंपोर्टेंट प्रश्न है। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया? इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया? फ्रेंच भाषा में लिखा गया। किस भाषा में? फ्रेंच भाषा से इसका संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कलम का मजदूर किसे कहा जाता है? धनपत राय। इंपोर्टेंट प्रश्न भाई, कलम का मजदूर किसे कहा जाता है? धनपत राय को कलम का मजदूर भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आवारा मसीहा किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आवारा मसीहा किसे कहा जाता है? शरत चंद्र। इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, सीधा एग्जाम में यहाँ से आपसे पूछ लेगा। और दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए 26-27 प्रश्न थे। इससे अलग मैंने 5-4 प्रश्न आपको अलग से भी बताए। लगभग मैं कह सकता हूँ 30+ प्रश्न थे इस वीडियो में, और सारा डाटा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट था आने वाले एग्जाम के लिए। 1 बार 2 बार इस वीडियो को जरूर देख लें, यहाँ से आपका प्रश्न नहीं कटेगा। उम्मीद करता हूँ अगर आपने इस वीडियो को ढंग से देखा तो आपके यहाँ से चांस बन सकते हैं दूसरे से आगे निकलने के। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपके लिए अच्छे टॉपिक के प्रश्न लेकर आएंगे। और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।